कितने ऐसे लोग हैं जो आज भी मेकअप करने के बाद ये समझ नहीं आता है कि कौन सा कलर का आई शेडो करें जिससे मेकअप और ज्यादा खूबसूरत लगे और ज्यादा प्रिटी लगे। तो इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी जिससे आप फ्यूचर में कभी भी किसी भी आउटफिट या किसी भी ज्वेलरी या किसी भी फेस पे आई मेकअप पिक करने में ना गलती नहीं करोगे। क्योंकि एक गलत आई शेडो ना आप कितना भी एक्सपेंसिव मेकअप कर लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कभी भी अच्छा नहीं लग सकता अगर आपने ना आई मेकअप अच्छा नहीं किया। फेस डल लगता है, आईज एकदम टायर्ड दिखती हैं, बिल्कुल ब्राइटनेस खत्म हो जाती है फेस से और मेकअप ना बिल्कुल एवरेज लगने लगता है। ऑलमोस्ट 90% लोग ना कलर्स देखते हैं, सिर्फ आई शेडो में कितने सारे कलर्स हैं, ये देखो इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं, उनको सिर्फ कलर दिखाई देता है। उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि इनके ऊपर या अपने क्लाइंट के ऊपर या मेरे ऊपर कौन सा कलर ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा और कब कौन सा कलर पिक करना चाहिए। इसकी वजह है अंडरटोन ना समझना। अगर आपने अंडरटोन नहीं जाना ना तो आप कभी भी आई शेडो का कलर पिक नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन। किसी के ऊपर ब्राउन कलर बहुत सुंदर लगता है आई मेकअप में, लेकिन किसी के ऊपर डल लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल थकी थकी सी आंखें या एजेड लगने लग जाते हैं, अचानक से उनकी एज 10 साल आगे चली जाती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। सिर्फ 3 रूल अगर आप समझ गए तो उसके बाद आप किसी भी आई मेकअप को बहुत ब्यूटीफुली कर सकते हो। कोई भी पैलेट लो ना, उसमें आप बस ये 3 चीज देखो। पहला न्यूट्रल, वार्म और कूल। ये 3 चीजें आपको देखनी है कि वो कौन से फैमिली का है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रशिका और आप सबको मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो अब जान जाओगे। और अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूल होता है व्हाट इज कलर टेम्परेचर। सबसे पहले तो एक मिथ तोड़ते हैं कि वार्म का मतलब सिर्फ ऑरेंज नहीं होता और कूल का मतलब सिर्फ ब्लू नहीं होता, न्यूट्रल का मतलब सिर्फ बोरिंग कलर्स नहीं होते। ये एक्चुअली कलर्स के टेम्परेचर है जिनसे आप ये एनालाइज कर पाते हो कि वो कौन से फैमिली से आते हैं। तो वार्म फैमिली में कौन से आई शेडो आते हैं हम उस पर बात करते हैं। तो ये है एक आई शेडो पैलेट। अब इसमें वार्म टोन कौन सा है कैसे पता करोगे। वार्म टोन में आता है ऑरेंज, गोल्डन, पीच, कॉपर, ब्रॉन्ज, मस्टर्ड या वार्म ब्राउन। ऐसे जो कलर्स होते हैं ना वो आते हैं आपके वार्म फैमिली में। मतलब ऐसे कलर जो थोड़ा सा वार्म फील देते हैं वो आपके वार्म फैमिली के कलर्स होते हैं। ऐसे आई शेडो को कब यूज करते हैं जब आपकी ब्राइड की अंडरटोन वार्म हो। इंडियन स्किन टोन पे यूज कर सकते हो क्योंकि मोस्टली सारे वार्म अंडरटोन के ही होते हैं। तो ऐसे कलर्स इंडियन स्किन टोन पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोई ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है तो उस पे आप ऐसे कलर्स दे सकते हो। कोई गोल्डन आउटफिट पहन रहा है या कोई भी ऐसे डार्क ब्राउन शेड का कलर पहन रहा है तो उनपे आप वार्म आई शेडो लगाओगे तो जो आई मेकअप होगा ना वो बहुत ब्यूटीफुल लगे। तो समझने वाली बात है कि वार्म स्किन टोन और अंडरटोन को ध्यान में रख के वार्म कलर फैमिली के ही कलर्स पिक करने हैं आई शेडो अप्लाई करते टाइम। अब आता है कूल फैमिली का आई शेडो। तो ये होते हैं कूल फैमिली के, तो देख के आपको लगता है काफी सूदिंग कलर है। ऐसे कलर्स कूल फैमिली में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से कलर है? ब्लू, पिंक, पीच, पर्पल, लाइट ब्राउन, कोरल, ऐसे कलर्स होते हैं ना तो वो आते हैं आपके कूल फैमिली में। इसमें भी देखो काफी कूल फैमिलीज के कलर आपको दिख रहे हैं जो देखने में लाइट लगते हैं। आप नेचर से भी समझ सकते हो ये चीज। देखो जब सन का जो कलर होता है येलो, रेड, ऑरेंज, ऐसे कलर्स यानी कि ब्राउन, ऐसे कलर्स आपको वार्मथ फील देते हैं। और अगर आप ठंडक ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? आसमान देखोगे, पानी देखोगे, हरियाली देखोगे, यानी कि ग्रीन, ब्लू, है ना। ऐसे कलर जो होते हैं उनसे आप ये समझ पाओगे कि ये कूल फैमिली के। तो सिमिलरली आप आई शेडो में भी ये कलर चूज कर सकते हो कि कौन सा कूल फैमिली के लिए जा रहा है, कौन सा वार्म फैमिली के लिए जा रहा है। कूल फैमिली के जो आई शेडो होते हैं वो किस पे यूज किए जाते हैं? जब आपकी ब्राइड या क्लाइंट या आप फेयर स्किन के होते हो, यानी कि फेयर या मीडियम स्किन के होते हो, कूल अंडरटोन होता है तो ऐसे जो कलर्स होते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। अगर आप वार्म अंडरटोन पे ऐसे कलर्स पिक करके लगाओगे तो उनपे वो ऐशी दिख सकता है या काफी डल दिख सकता है। तो ये चीज याद रखना। बारी आती है न्यूट्रल आई शेडो की। तो ऐसे कलर्स जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, आपके स्किन टोन के होंगे या थोड़ा सा एक शेड डार्कर हो सकता है, ऐसे कलर्स न्यूट्रल में आते हैं। इसमें कौन कौन से कलर आपको देखने को मिल रहे हैं? लाइट स्किन, लाइट ब्राउन, पीच मतलब लाइट पीच, सारे ऐसे कलर्स हैं जो आप डे में भी लगा सकते हो और बहुत फ्रेश लुक आता है। ये ऐसे कलर्स हैं। तो ये सारे जो शेडो होते हैं ना वो न्यूट्रल आई शेडो में होते हैं। तो ऐसे कलर्स का भी यूज कर सकते हैं हम। आप डेली मेकअप में यूज कर सकते हो, सॉफ्ट ग्लैम करना है तब आप यूज कर सकते हो, नेचुरल ब्राइडल मेकअप में यूज कर सकते हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो तो यूज कर सकते हो। जब आपको किसी क्लाइंट को नेचुरल लुक देना हो ना कि उनको बहुत ज्यादा बोल्ड लुक नहीं पसंद है, कुछ क्रिएटिव नहीं करना है, यू कैन यूज दीज कलर्स ऑफ आई शेडो। तो
काफी सॉफ्ट और ऐसा लगता है बिल्कुल स्किन जैसा लगता है, बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखता है। तो ये आते हैं न्यूट्रल फैमिली के आई शेडोज। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा वार्म फैमिली का है, कौन सा कूल फैमिली का है, कौन सा न्यूट्रल फैमिली का है। अब अंडरटोन कैसे पहचानोगे, इसके लिए मैंने अंडरटोन की एक वीडियो सेपरेटली बना के रखी हुई है, बहुत ही इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो नहीं देखा ना तो वो जाके देख लो, क्योंकि अंडरटोन एक ऐसी चीज है जो आपके आई शेडो में भी यूज होती है, आपके कलर करेक्टर में भी यूज होती है, फाउंडेशन में भी यूज होती है, हर एक चीज में यूज होती है। तो अगर वो अच्छे से नहीं पहचानोगे ना तो ये सारी चीजें जो है ना आई शेडो वो सब वेस्ट हो जाएंगी। एंड कलर व्हील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कलर एक दूसरे को अपोजिट होता है, कौन सा कलर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इससे आप ट्रांजिशन भी दे पाओगे। अभी मैंने बेसिक क्लियर किया है, इसके आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं कंप्लीटली फुली एक एडवांस लेवल में एक्सप्लेन करूंगी कि आप क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हो आई शेडोज के साथ मेकअप में, जिससे आप ग्लैम लुक क्रिएट कर सकते हो, ब्राइडल लुक क्रिएट कर सकते हो, कॉकटेल लुक क्रिएट कर सकते हो, और जो आजकल ट्रेंडी आई मेकअप चल रहा है ना वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि पैलेट खरीदते समय क्या ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ कलर्स देख के मत खरीद लो कि बहुत सुंदर सुंदर कलर्स दिख रहे हैं, एकदम सतरंगी दुनिया में आप खो गए और अपना पैसा डुबा के चले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आई शेडो पैलेट देखो, पहले तो आप किसी अच्छे ब्रांड का लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ चीजें ना आप अफोर्डेबल में वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में मिलती है। तो आई शेडो कभी भी ऐसे रैंडम मत चूज करो, ऑलवेज गो फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो ये एश्योरिटी देते हैं कि वो उनका जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। कि जो भी आप सस्ते प्रोडक्ट पे भागोगे ना तो उनमें कोई भी आप लाइन नहीं देख पाओगे। मतलब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं ना उनका एक तरीका होता है आई शेडो को रखने का, कि वो एक लाइन में वार्म रखते हैं, एक लाइन में कूल रखते हैं, एक लाइन में न्यूट्रल रखते हैं। ऐसे कलर एक दूसरे के पास रखते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें या फिर जिनसे ट्रांजिशन क्रिएट हो। तो देखो ये है मेरे पास एक फॉरएवर 52 की पैलेट। अब इसमें आप देखो ब्राउन का है तो ब्राउन की फैमिली का कलर दिख रहा है ना, और इसी तरह से ग्रीन का है तो उसके अगल बगल आपको ग्रीन फैमिली का कलर दिख रहा होगा। तो ये होता है एक कंप्लीट जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो। अब ये देखो ये आई शेडो पैलेट देखो, ये किसी ब्रांड का नहीं है, ये नॉर्मल ब्रांड का है, मतलब ऐसे कोई बहुत छोटे मोटे या कैसे भी कोई ट्रस्टेड ब्रांड नहीं है। इसमें देखो आप कौन सा कलर आपको दिख रहा है कि एक दूसरे को मैच कर रहा है या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या कुछ भी। तो बात यही होती है सिंपल सी कि एक तो आपको समझ नहीं आएगा, आप रैंडम कलर देखोगे और आप पिक करके कोई भी लगा दोगे, समझ नहीं आएगा कैसे ट्रांजिशन क्रिएट करना है, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता है। ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ ब्रांडेड आई शेडो पैलेट। बेशक आप 3 आई शेडो पैलेट या 2 आई शेडो पैलेट ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब पैसे आएंगे तो आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में एक वार्म फैमिली का रख लो, एक कूल फैमिली का रख लो। वार्म और कूल में अगर न्यूट्रल शेडो नहीं मिल रहे हैं तो अलग से एक न्यूट्रल आई शेडो का पैलेट रख लो। बहुत महंगे ब्रांड्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, फॉरएवर 52 का भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव है, और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड है, वहां से भी आप ले सकते हो। बट कभी भी आप ऐसे रोड साइड वाले आई शेडो में इन्वेस्ट मत करना, पछताओगे। एक बार आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत टाइम तक आपकी ये पैलेट चलेगी। कुछ ऐसे पैलेट होते हैं जिसमें तीनों शेड आपको मिल जाते हैं, मतलब वार्म भी मिलेगा, न्यूट्रल भी मिलेगा और कूल फैमिली के भी कलर्स मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पैलेट्स होते हैं जो अलग अलग बनाते हैं, मतलब अगर आप उनका वार्म फैमिली का खरीद रहे हो तो उसमें ना तो आपको कूल कलर मिलेंगे ना आपको न्यूट्रल फैमिली के कलर मिलेंगे। तो अगर ऐसे पैलेट खरीद रहे हो तो ये ट्राई करो कि 3 अलग अलग पैलेट खरीद लो। और अगर आप एक साथ जाना चाहते हो तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट आपको सही प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको 10 बार जाके इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सपोज आपने एक ये वाला आई शेडो ले लिया पैलेट, अब आप सोच रहे हो कि मैं ये वाला तो मेरे काम में आ ही नहीं रहा, इसमें तो ये कलर है ही नहीं इसमें, तो उसकी वजह से आपको अलग से दोबारा एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के उतना ही खर्चा हो जाएगा जितना आप खर्चा करने से बच रहे थे पहले। तो अच्छी बात तो यही है ना कि पहले ही अच्छी जगह इन्वेस्ट कर लो। कि रैंडम जो ट्रेंडिंग कलर्स हो रहे हैं, किसी आपने इन्फ्लुएंसर पे देखा या कोई ट्रेंडिंग कलर्स आपको दिख रहे हैं आई शेडो के, वो उठा के किसी पे भी लगा दिया, नहीं होता है ऐसा। सबका अंडरटोन अलग है, सबका स्किन टाइप अलग है, सबकी आई शेप अलग है, तो सबके स्किन पे सेम चीज सूट नहीं करेगी। हो सकता है उन पे ज्यादा बेटर लग रहा हो, बट जब वो आप अपने ऊपर या किसी और के ऊपर करोगे तो वो चीज ब्यूटीफुल नहीं लगेगी। लाइटिंग में हमेशा कलर चेक करना आई शेडो की। देखो जब आप स्टूडियो लाइट में परचेज करते हो ना तो वहां पे कुछ अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, पर वो पैलेट एक बार 2 कदम चल के बाहर जाके नेचुरल लाइट में देखो, तब आपको समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली किस कलर के हैं और क्या टोन आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज इग्नोर मत करना। काफी बार मैंने बिगनर्स को देखा ये गलती करते हुए, खरीद के लाए, उन्होंने बहुत सुंदर देखा और घर पे लाके देख रहे हैं ये तो सारे कलर ही चेंज हो गए, ये तो मैंने खरीदा ही नहीं था। हमेशा चेक करना स्टूडियो लाइट में भी एंड नेचुरल लाइट में भी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप आई शेडो ले रहे हो ना तो ये जरूर चेक करना कि उसका पिगमेंट कैसा है। ये देखो ये आई शेडो पैलेट
एक है, इसका मैं आपको पिगमेंट देख रही हूँ, ये देखो बहुत पाउडरी सा है। ये एक फॉरएवर 52 का है, इसका मैं एक पिगमेंट ले रही हूँ, ये देखो ये कितना डार्क है। इसको कितना भी ब्लेंड करोगे ये एज इट इज रहेगा, मतलब इसका कलर बहुत रिच है, ये पाउडरी नहीं है। तो मतलब इसको जब आप अप्लाई करोगे ना तो रिच कलर आएगा, एग्जैक्ट वो कलर आएगा जो दिख रहा है आपको। और ऐसे आई शेडो में इन्वेस्ट करोगे जो पाउडरी है, सस्ते प्रोडक्ट जो मैंने बोला उसमें ऐसे पाउडरी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो जो कलर यहाँ आपको दिखता है ना पैलेट पे, वो आंखों पे नहीं लगता। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट। देखो कि डे है या नाइट है, डे में कैसे कलर जाएंगे जो नेचुरल इफेक्ट दे सके, यानी कि न्यूट्रल आई शेडो में से पिक करोगे। न्यूट्रल एक ऐसा आई शेडो पैलेट है जो वार्म अंडरटोन के लिए भी जाता है और कूल अंडरटोन के लिए भी जाता है। तो आप न्यूट्रल के साथ काम कर सकते हो अगर किसी भी क्लाइंट का या आपका कोई फंक्शन डे में हो रहा है, और अगर नाइट में हो रहा है तो वही चीज आप कूल अंडरटोन का कूल शेड की फैमिली के साथ, वार्म अंडरटोन का वार्म शेड की फैमिली के साथ करोगे। आपको पता है प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट इसीलिए ज्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो रैंडम मेकअप नहीं करते, वो कलर व्हील को अच्छे से समझते हैं, कलर्स के बारे में जानते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट उनको पता होता है कि कब क्या बेटर लग सकता है, कब क्या चीज आपको और ज्यादा इनहांस कर सकती है। तो यही डिफरेंस होता है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट में और एक बिगिनर में। तो बिगिनर को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए ये सारी चीजें ना ऐसे दिमाग में घुस जानी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरटोन, कलर थ्योरी। नहीं देखा है जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना आप ये चीज नहीं समझ पाओगे। जितना भी समझो वो दिमाग में घुसेगा नहीं, ऊपर ऊपर से उड़ के चला जाएगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो और थोड़ा सा भी दिमाग में घुसा हो कि कौन सा आई शेडो कब पिक करना चाहिए, तो लाइक कर दो इसी बात पे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जिससे आपको और ज्यादा अच्छी नॉलेज मिल सके। बेल आइकन दबा दो, जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि अभी कलर व्हील का जो डाटा है ना वो खत्म नहीं हुआ है। ये तीसरी वीडियो है कलर व्हील पे, और इसके बाद अभी और ज्यादा चीजें हैं जो मैं लाने वाली हूँ। जीरो से लेके प्रो नॉलेज अगर आपको चाहिए, बेसिक टू एडवांस नॉलेज चाहिए बिना एक पैसा खर्च किए, तो ये चैनल आपके लिए है। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सेव करो वीडियोस को, रिवाइज करो, नोट डाउन करो जो भी मैं आपको टिप्स बताती हूँ, जो भी आप प्रैक्टिकल और थ्योरी मेरे साथ पढ़ते हो यहाँ पे, चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।